जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखना। अगर आप मीरा भक्ति चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने को विशेष महत्व दिया गया है। कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु का परम प्रिय महीना माना जाता है। कार्तिक के महीने सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद में श्री हरि विष्णु और तुलसी के पौधे की पूजा करके कार्तिक मास की कथाओं को सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ कार्तिक स्नान की सारी कहानियाँ एक साथ। प्रेम से बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। सनातन धर्म में कार्तिक का महीना एक अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इसका एक नाम दामोदर मास भी है। यह पवित्र महीना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार तपस्या करने के लिए इस महीने को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पौधों में मुझे तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। महीनों में कार्तिक का महीना सबसे प्रिय है। तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका और तिथियों में एकादशी का दिन मुझे सबसे प्रिय है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है। जो भक्तगण कार्तिक मास के दौरान भक्ति में सेवा करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कृपा बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास में भक्त उपवास करते हैं और श्री कृष्ण भगवान के दामोदर स्वरूप की घी का दीपक जलाकर पूजा करते हैं तथा कार्तिक स्नान की कथाएं ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं तथा दूसरों को भी सुनाते हैं। वे हमेशा स्वयं को सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के करीब पाते हैं। तो आज अपने सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानियाँ। बोलो गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, दामोदर भगवान की जय हो और तुलसी माता की जय हो। तो सबसे पहली कहानी अपने सुनेंगे तुलसी माता की। एक ब्राह्मण था, वह सुबह सवेरे स्नान करके मंदिर जाता था। प्रतिदिन वहां पर तुलसी माता की पूजा करता था और तुलसी माता से यही प्रार्थना करता कि तुलसी महारानी मेरे भी यहाँ आनंद मंगल करना। बस इस तरह से कहकर वह पूजा करके वापस लौट आता। इस तरह पूजा करते करते ब्राह्मण को कई साल बीत गए। तो तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत ही सीधा है और गरीब भी है, मेरी प्रतिदिन पूजा करता है और मुझे कहता है कि मेरे घर कुछ आनंद मंगल करना, तो मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। तो एक दिन तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके वहां पर बैठ गई। जैसे ही सुबह सुबह ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने के लिए आए और तुलसी माता की पूजा करके अपने घर को जाने लगे तो वह बोली कि बाबा मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से हैं और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उसने उस लड़की से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर लौट आया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण फिर से मंदिर गया तो वह कन्या वहीं पर बैठी हुई मिली और ब्राह्मण पूजा करके आने लगा। तो वह बोली कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूं। तो वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोला और सीधा अपने घर आ गया। लेकिन मन ही मन सोच सोच कर वह दुखी रहने लगा। चिंता के कारण उसका खाना पीना बिल्कुल ही कम हो गया। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी दिखाई देते हो, क्या सोचते रहते हो। तो वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वो कहती है कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूं। तो मैं उसे क्या जवाब दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो पता है कि हम कितने गरीब हैं, 6 बेटियों का पालन पोषण तो हमसे होता नहीं है, तो 7वीं का कहाँ से करेंगे। मैं तो यही सोच सोच कर बहुत ही दुखी रहता हूँ कि उसे क्या जवाब दूं। अब तो मेरा मंदिर जाने से भी जी घबराता है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली कि अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। कल जब तुम मंदिर जाओ तो उस लड़की को अपने साथ ले आना, वो भी तो हमारी बेटी है। तो ब्राह्मण बोला कि भाग्यवान, हमें 6 बेटियों की शादी करनी है तो 7वीं की शादी कहाँ से करवाएंगे। हम इतने गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है तो शादी कैसे करवाएंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये कोई बात नहीं हुई,
जब हम अपनी 6 बेटियों की शादी करवाएंगे तो वहीं 7वीं की भी करवा देंगे। अगर उसने हमारे घर जन्म लिया होता तो क्या हम उसे घर से निकाल देते? तुम मेरी बात मानो और कल उसे अपने साथ ले आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करके जब ब्राह्मण मंदिर को गया और पूजा पाठ करके लौटने लगा तो उस कन्या ने कहा कि बाबा मैं आपके साथ चलूं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ बेटा चल। तो वह उसको लेकर घर आ गया। तो उसे देखकर उसकी माँ और उसकी 6 बहनें बहुत ही खुश हुई। वह अपनी बहनों के साथ बहुत ही खुश रहती थी और अपनी माँ का भी काम काज में हाथ बटाती थी। जब तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आई तो उसी दिन से ब्राह्मण के तो भाग खुल गए। उसकी पंडिताई का काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा। दूर दूर के गांव से उसे बुलावा आने लगा। दूर दूर के गांव में ब्राह्मण की खूब प्रशंसा होने लगी। ब्राह्मण के तो ठाठ हो गई, सुख सौभाग्य का वास हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी 7वीं बेटी तो बहुत ही भाग्यशाली है, उसके आने से हमारे तो भाग खुल गए हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं स्वामी, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी 7 बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। अच्छे से घर वर तलाश करके उनकी शादी कर दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो दूसरे दिन जब ब्राह्मण पूजा अर्चना करने के बाद में तैयार होकर कहीं जा रहे थे तो 7वीं बेटी ने कहा कि बाबा आज तैयार होकर आप कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई। तो वह बोली कि बाबा मुझे अभी शादी नहीं करवानी, मेरी बहनों की शादी कर दो। मैं उनकी शादी में नाचना चाहती हूँ और मेरी शादी बाद में करना। तो इस तरह से फिर उसकी 6 बहनों की अच्छे घर में शादी तय कर दी और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और उन सभी बहनों की अच्छी धूमधाम से शादी हुई और वो सभी अपने अपने ससुराल चली गई। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सवेरे उठे तो देखा कि आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का पौधा है। तो ब्राह्मण को देखकर यह बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरे आंगन में तुलसी का पौधा कैसे आया। तो उसने जल्दी से ब्राह्मणी को उठाया और दोनों जैसे ही तुलसी के पौधे के पास गए तो उन्हें अपनी 7वीं बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस तुलसी की पौधे में दिखाई दिया। तो यह देखकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और दोनों कहने लगे कि इतने दिनों तक हमारे साथ तुलसी माता स्वयं रही और हमें पता भी नहीं चला। फिर उसी दिन से ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करते, पूजा करने के बाद में ही कोई दूसरा काम करते। हे तुलसी माता, जैसा आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना, जैसा आनंद मंगल उनके घर में किया वैसे हमारे भी करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। और दूसरी कहानी गंगा यमुना की। प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम था गंगा और दूसरी बहन का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए। तो जमुना को दाने तोड़ते हुए गंगा ने देख लिया। तो गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया है, तूने चोरी की है, तुझे इस चोरी का दोष लगेगा। तो यह सुनकर जमुना बोली कि अब मेरा दोष कैसे उतरेगा, मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। तो गंगा कहने लगी कि जिस साहूकार के खेत से तूने ये अनाज के दाने तोड़े हैं उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी करेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। तो गंगा के कहे अनुसार जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और वहां जाकर कहती है कि मुझे कोई काम चाहिए। तो साहूकार को काम वाले की जरूरत थी। साहूकार ने कहा कि ठीक है, रह जा। तो जमुना ने कहा कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया भी नहीं जलाऊंगी। तो साहूकार ने कहा कि कोई बात नहीं, इसके अलावा जो काम हो वो कर लेना। इस तरह से जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी पर रह जाती है। 12 साल तक नौकरी करती है। 12 साल के बाद में कुंभ का मेला आता है। तो साहूकार और साहूकारनी कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जमुना उसे जाते हुए देखकर कहती है कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा तुम्हें मिले तो उसे यह सोने का टक्का दे देना और कहना कि तुम्हारी बहन ने कहा है इस टक्के से हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन ले। तो इस तरह साहूकार और साहूकारनी दोनों कुंभ के मेले में चले गए। वहां पर उन्हें गंगा मिली तो उसे वह सोने का टक्का दे दिया और कहा कि तुम्हारी बहन ने कहा है कि इस टक्के से सुंदर चूड़ियां खरीद कर पहन लेना।
तो गंगा ने उनसे टक्का लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब उसका दोष उतर चुका है, उससे कहना कि यहाँ वापिस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी स्नान करने के लिए वापिस आए तो जमुना तो मटके में पानी भर रही थी। तो दोनों को देखते ही जमुना ने कहा कि मेरी बहन आपको मिली थी क्या? तो साहूकार ने कहा कि हाँ मिली थी, हमने सोने का टक्का तुम्हारी बहन को दे दिया और चूड़ियां पहनने को बोल दिया। तो जमुना कहने लगी कि गंगा ने क्या कहा? तो वे बोले कि गंगा ने कहा था कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तुम वापिस आ जाओ। तो जैसे ही यह समाचार जमुना ने सुना तो वह शस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, अब तो हमें ग्रहण लग गया है, अब हम अपना ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। तो गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार और साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या फिर बिना बताए आ गई? तो जमुना बोली कि मैं कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। तो गंगा ने कहा कि ये तो गलत बात है, जा उन्हें धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा, उनके मन में असंतोष रहेगा। तो गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी के सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम दोनों इस तरह उदास होकर मुंदे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तो दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तो जमुना कहने लगी कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे, मैं तो अपना ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष रहने से उतर गया है, अब मेरी मुक्ति हो गई है। तो जमुना ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा, मैं 12 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ रही हूँ, इससे तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी उनके स्वपन से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन धान्य हो गया है, अन्न धन के भंडार भर गए हैं। तो दोनों यह देखकर बहुत ही खुश हुए। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और कार्तिक स्नान का हमें पूरा फल देना। अब अगली कहानी कार्तिक स्नान करने वाली बुढ़िया माई की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर में स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। एक बार वो बूढ़ी माई पुष्कर के लिए जा रही थी तो अपनी बहू से फल आहार रखने को कहा। उपवास में जो खाने योग्य चीजें होती है वो रखने के लिए बोला तो बहू ने खाली टिफिन रख दिया। माँ तैयार होके अपने बेटे के साथ चल पड़ी। बेटा अपनी माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में वह अपनी माँ से बोला कि माँ फल आहार कर लो। तो एक जगह माँ बेटे दोनों रुक गए तो उसकी माँ फल आहार करने के लिए बैठ गई। तो जैसे ही बूढ़ी माई ने टिफिन खोला तो वह विष्णु भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फल आहार कर लिया और कई दिनों बाद माँ बेटे पुष्कर पहुंच गए। पुष्कर जाने के बाद में माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरे लिए झोंपड़ी बना दे और तू वापिस चला जा, घर पर बहू अकेली है। तो अपनी माँ के कहे अनुसार उसके बेटे ने अपनी माँ के लिए झोंपड़ी बनाई और घर पर वापिस आ गया। उसी रात बूढ़ी माई की झोंपड़ी पर श्रावण मास आया और बोला कि बूढ़ी माई दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा कि आप कौन हैं? तो वो बोला कि मैं सावन का महीना। तो बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने जिससे झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इस तरह बूढ़ी माई पूरे सावन के महीने स्नान करती रही, पूजा पाठ करती रही। सावन का महीना बीत गया, फिर भाद्रपद का महीना आया। तो उसी रात्रि को भाद्रपद ने आकर बूढ़ी माई का दरवाजा खटखटाया। तो बूढ़ी माई ने पूछा कि कौन हो? तो वह बोला कि मैं भादों का महीना। तो यह सुनकर बूढ़ी माई ने झट से दरवाजा खोल दिया। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। तो भाद्रपद मास उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया, जिससे झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई।
फिर अश्विनी मास आया, उसने भी दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माई ने पूछा कि कौन हो, तो उसने कहा कि मैं अश्विनी मास हूँ। तो बूढ़ी माई ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध किया, नवरात्रि में माँ दुर्गा के कलश की स्थापना की, अखंड ज्योति जलाई, माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। सत्य के विजय दिवस के रूप में दशहरा मनाया। तो अश्विनी मास उनकी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित करवाकर बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद देकर चले गए। इन तीनों के आने के बाद में कार्तिक का महीना आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा तो बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला और बहुत ही प्रसन्न हुई। प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान करके दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया तो उनके आशीर्वाद से झोंपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल बन गया। अब तो बूढ़ी माई गरीबों की सेवा करती, भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। जैसे ही चातुर्मास समाप्त हुआ, बेटा अपनी माँ को लेने के लिए आया तो माँ और झोंपड़ी को वह तो पहचान नहीं सका। पड़ोसियों से पूछने लगा कि यहाँ पर मेरी माँ थी जो झोंपड़ी में रहती थी। तो पड़ोसियों ने बताया कि उसी झोंपड़ी की जगह यह महल बन गया है और इसी के अंदर जो बैठी है वह तुम्हारी माँ है। तो यह सुनते ही बेटा अपनी माँ के चरणों में गिरकर बोला कि माँ तुम घर चलो। तो उसकी माँ सारे सामान को साथ लेकर अपने बेटे के साथ अपने घर चली आई। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और अपनी सास से पूछा कि माँ जी यह सब कुछ कैसे हुआ। तो उसकी सास ने सारा विधान कह सुनाया। तो बहू ने सोचा कि क्यों न मेरी माँ को भी पुष्कर छोड़ आती हूँ, खूब सारा धन हो जाएगा। तो उसने अपने पति से कहा कि मेरी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आओ। तो वह अपनी माँ के पुष्कर जाने की तैयारी करने लगी। खूब सारे पकवान और व्यंजन बनाकर साथ डाले और इस तरह अपनी माँ को विदा कर दिया। जैसे ही उसका पति अपनी सास को लेकर पुष्कर पहुंचा तो उसकी सास ने अपनी बेटी के कहे अनुसार कहा कि दामाद जी मेरे लिए यहाँ पर झोंपड़ी बना दो और तुम घर चले जाओ। तो दामाद जी ने अपनी सास के लिए झोंपड़ी बना दी और घर चला आया। परंतु बहू की माँ की तो बिल्कुल भी धर्म कर्म में रुचि नहीं थी। वह तो चारों समय भोजन करती और दिन भर सोती रहती। चारों मास बारी बारी आए और उसे सोता हुआ देखकर चले गए। जैसे ही चातुर्मास समाप्त हुआ, झोंपड़ी तो गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो बहू की माँ ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, इसीलिए वो गधी की योनि में चली गई। जैसे ही चातुर्मास समाप्त हुआ तो बहू ने अपने पति से कहा कि अब तुम जाओ, मेरी माँ को लेकर आओ, कितने दिन हो गए उन्हें गए हुए। तो जब उसका पति अपनी सास को लेने के लिए गया तो वो कहीं पर नहीं मिली। जहाँ पर झोंपड़ी थी वहाँ पर एक कूड़े का ढेर लगा था। आसपास के लोगों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती पीती और सो जाती, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। वो उधर देखो कूड़े के ढेर पर वहीं पर मुंह मार रही है। तो जवाई गधी योनि में गई, अपनी सास को बांधकर घर ले आया। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तब उसके पति ने कहा कि तेरी लालच की वजह से तेरी माँ का ये हाल हो गया है, वो गधी की योनि में चली गई। तो अपनी माँ का यह हाल देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर दोनों पति पत्नी ने बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछा कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी माताजी को इस योनि से मुक्ति मिले। तो उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से अगर तुम्हारी माँ स्नान करती है तो उन्हें पुनः मनुष्य योनि मिलेगी। तो बहू को दुख तो बहुत हुआ, पर और कोई चारा भी नहीं था। तब बहू ने ऐसा ही किया। जिस पानी से उसकी सास स्नान कर लेती उसी पानी से अपनी माँ को स्नान करवाती, जिससे उसकी माँ कुछ ही दिनों में पुनः मनुष्य की योनि में आ गई। हे राई दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना
और जैसा बहू की माँ को दिया वैसा किसी को ना देना। अब अगली कहानी सुनेंगे राई दामोदर की। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में 2 माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम था राई। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। राई भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। बड़ी श्रद्धा और सच्चे भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। हर समय कृष्ण भगवान का नाम अपने मन में स्मरण किया करती थी। तो एक बार कृष्ण भगवान ने सोचा कि राई की परीक्षा ली जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आ गए और गली गली में आवाजें देने लगे। जैसे ही वो राई की गली से गुजरने लगी तो राई अपनी माँ से बोली कि माँ, मुझे भी डांसरिया चाहिए। तो माँ बोली कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, इतने पैसे नहीं हैं बेटा मेरे पास। तो वो बोली कि माँ, बाजरी है ना, वो ही ले लो, बाजरी के बदले मुझे डांसरिया दिला देना। तो राई की माँ ने कहा ठीक है बेटा। ये कहकर राई और उसकी माँ बाजरी लेकर डांसरिया बेचने वाले के पास गई और बोली कि मुझे एक डांसरिया चाहिए, इसके बदले में मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, ये बाजरी ले लो। तो भेष बदले हुए कृष्ण भगवान उनसे बाजरी लेकर उस पर जोर से फूंक मारी तो वो बाजरी तो उड़ गई और उसके जो कुछ फूस थे अंदर वो राई के आंख में चले गए। तो राई जोर जोर से रोने लगी और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो राई की माँ इधर उधर देखती रह गई कि वो आखिर गया कहाँ। उधर राई की दोनों आंखें खुल नहीं रही थी, वो जोर जोर से रो रही थी। तो राई की माँ सोचने लगी कि इसे लेकर कहाँ जाऊं, कैसे इसके आंख से वो फूस निकालूं। तो इतने में वहां पर एक वेद आता है। तो वो वेद का रूप धारण किए कृष्ण भगवान ही होते हैं और आवाज देने लगते हैं कि मैं वेद हूँ, किसी को इलाज कराना हो तो करवा लो। तो राई की माँ उसे भागकर बुला कर लाती है और कहती है, वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, अगर आप उसे निकाल दो तो आपकी अति कृपा होगी। तो यह सुनकर वेद बने श्री कृष्ण भगवान राई की माँ के साथ उसके घर जाते हैं और देखकर कहते हैं कि अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करोगी तो मैं फूस निकाल दूंगा, अन्यथा मैं नहीं निकालूंगा। तो राई की माँ ने सोचा कि बेटी की आंखों का सवाल है, वैसे वेद है, डरने की कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल इसकी शादी तो करनी पड़ेगी। तो राई की माँ ने कहा कि हाँ, तुम इसका फूस निकाल दो, इसकी आंखें सही हो जाए और मैं उसके बाद में इसका विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगी। तो वेद ने राई की आंखों से फूस निकाल दिया। फूस के निकालते ही राई की दोनों आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो राई की माँ ने दोनों की सगाई कर दी और कार्तिक शुक्ल 11 के दिन दोनों का विवाह भी निश्चित कर दिया। अब माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी और शादी में क्या सामान कहाँ कहाँ से लाऊंगी और कैसे मैं इतनी शादी की तैयारियां करूंगी। सोचते सोचते वह सबसे पहले सोने की दुकान पर जाकर बोली कि सुनार, मेरी बेटी के लिए हार बना दो और लौंग और बिछिए भी घड़ देना। तो सुनार बोला कि मुझे समय नहीं है, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की शादी है, उनके लिए गहने बना रहा हूँ। तो फिर वो हलवाई के पास जाती है कि शादी के लिए मिठाई तैयार कर दो। तो वो भी मना कर देता है कि मुझे तो कृष्ण भगवान की शादी में मिठाई तैयार करनी है, इसीलिए मैं नहीं बना सकता। बनिया के यहाँ जाती है सामान के लिए। तो बनिया कहता है, मेरी दुकान का सारा सामान तो कृष्ण भगवान की शादी में जाएगा। जहाँ जहाँ वो गई वहाँ से उसे वही जवाब मिला। तो सबसे जवाब लेकर वो दुखी होकर घर आ गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं, शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, बिना तैयारी के शादी कैसे करूंगी। आखिर वो पल भी आ गया जिस समय उसकी शादी होनी थी। सारे गांव वाले सोच रहे थे कि राई की माँ ने कोई भी तैयारी नहीं की, फिर इसकी शादी कैसे करेगी, आज तो इसकी शादी है। इतने में ढोल और बाजे बजने लगे। तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए कि राई की बारात तो आ गई है और उसकी माँ ने कोई भी तैयारी नहीं की, अब कैसे होगा। तो जैसे ही राई का दूल्हा तोरण पर आता है और राई की माँ वहां पर स्वागत के लिए जाती है तो देखती है कि सामने दूल्हे के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी खड़े हैं। तो उन्हें देखकर वो फूली नहीं समाती और देखती है कि उसकी झोंपड़ी तो महल में बदल गई है और ठाठ से विवाह की तैयारियां हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की माया से राई के विवाह की सारी तैयारियां हो गई, गहने कपड़े लत्ते अड़ोसी पड़ोसी मिठाइयां सब कुछ तैयार हो गई वहां पर। तो माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और अच्छी तरह से विदाई भी कर दी। कृष्ण जी राई को लेकर द्वारका चले गए और वहां जाकर राई को लेकर एक अलग महल में रहने लगे।
अब वो दूसरी रानियों के पास ना जाते थे ना बोलते थे। तो यह देखकर भगवान श्री कृष्ण की दूसरी रानियां राई से ईर्ष्या करने लगी। ऐसा करते करते 7-8 महीने बीत गए और सावन का महीना आया तो राई तो पीहर गई। तो भगवान जी ने सोचा कि राई के लिए तीज बेचता। तो कृष्ण जी ने 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे और 2 हंसों को बुलाया और बोला कि सीधे सीधे राई के पास जाना है और कहीं बीच में मत रुकना, राई के पीहर चले जाओ। तो हंसों ने कहा ठीक है, आज्ञा मानकर चल पड़े। जब राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को रोककर अपनी महल में बुला लिया और कहा कि थक जाओगे, दूर तक जाना है, थोड़े से मोती चुग लो। तो हंस आ गए और मोती चुगने लगे। तो राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल लिया और उसके अंदर फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांधकर रख दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास चली गई तो राई तो बड़ी ही खुश हुई और नाचने लगी और जोर जोर से कहने लगी कि देखो देखो, दामोदर जी ने मेरे लिए उपहार भेजा है, चलो देखते हैं जल्दी से क्या भेजा है। जैसे ही राई ने पोटली को खोली तो 5 अंगुलियां उन 5 कांटों में चुभ गई। तो राई बहुत ही दुखी हुई। सावन का महीना खत्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण राई को लेने आए तो राई उनसे बोली नहीं। जब कृष्ण भगवान उसे बुलाने की कोशिश करते तो राई उनसे दूर हो जाती। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कोई बात नहीं। कई दिन बीत गए, महीनों बीत गए, पर राई फिर भी नहीं बोली। राई बोलती नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक भोजन करवाती थी, भोजन में दही जरूर देती थी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बिलोने का सारा दही खा लेता हूँ, देखती हूँ कि राई दही कहाँ से लाएगी। तब सुबह राई ने देखा कि बिलोने में दही नहीं है। तो उसने सोचा कि अब दामोदर जी को दही कहाँ से खिलाऊंगी। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण जी गुजरी का वेश बनाकर दही बेचने वाले बनकर आ गए और गली में आवाजें देने लगे कि दही ले लो, दही ले लो। तो राई भागकर नीचे जाती है और कहती है कि थोड़ा सा दही मुझे भी चाहिए। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई तुम उदास दिखाई दे रही हो, हमने सुना है कि आप भगवान से नाराज हैं। तो राई बोली कि तुझे क्या मतलब, तू जा तेरा काम कर। तो गुजरी बनी भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि सहेली जैसी हैं हम दोनों, अपने मन की बात तो कहो, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। तो राई ने सारी बात गुजरी को बता दी। सुनते ही भगवान को बड़ा अचंभा हुआ और वे अपने असली रूप में आ गए और बोले कि ये कैसे हुआ, मैंने तो तुम्हारे लिए जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। तो भगवान ने तुरंत हंसों को बुलाया और पूछा कि तुम रास्ते में कहीं रुके थे। तो हंस बोले नहीं, हम कहीं नहीं रुके थे, जाते समय राधा रुक्मण के महल में मोती चुगने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके थे और कहीं नहीं रुके। तो श्री कृष्ण ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा गलत काम क्यों किया। तो राधा रुक्मण बोली कि गलत काम ना करूं तो क्या करूं, जब से राई आई है आप हमारे महल में आते ही नहीं है, इसीलिए मैंने ये काम किया है। राई सावन में चली गई फिर भी आप हमारे महल में नहीं आए, क्यों, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप हमारे महल में नहीं आते हो। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हमको जो प्रेम से बुलाते हैं हम वहां जाते हैं, अगर आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते, लेकिन आज तुमने यह बताकर अपने प्रेम का इजहार कर दिया है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतिया राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सब रानियों को मान दिया। तभी से माना जाता है कि जो भी औरत कार्तिक माह में और बैशाख माह में राई दामोदर की कहानी सुनती है उसे अपने स्वामी का खूब मान सम्मान और प्यार मिलता है। बोलो राई दामोदर की जय हो। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पंच बिखू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहा करते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। उनकी बहू बहुत ही गुणवान और संस्कारी थी। वह धार्मिक विचारों में खूब रुचि रखती थी। वह व्रत और पूजा पाठ हमेशा बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। उसका एक नियम था कि वह कार्तिक माह में पूरे कार्तिक माह नित्य प्रतिदिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर नदी में स्नान करने के लिए जाया करती थी और स्नान करने के बाद सबसे पहले वो राई दामोदर जी भगवान के दर्शन करती थी। उनके दर्शन करने से पहले किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती।
इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए जाती, स्नान करती, फिर राई दामोदर जी के दर्शन करके कार्तिक माह की कहानियां सुनती, तुलसी जी की पूजा करती, उसी के बाद कोई अन्य काम करती। उसी गांव में एक राजकुमार था, वो भी सुबह जल्दी स्नान करने के लिए नदी तट पर जाता था। उसे लगता कि कोई तो है जो मुझसे पहले स्नान करके जाता है, पर ऐसा कौन है जो मुझसे पहले स्नान करके चला जाता है। वो रोजाना जब भी स्नान करने के लिए आता तो इधर उधर देखता, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। ऐसा करते करते पूरा कार्तिक माह बीत चुका था। सिर्फ 5 ही दिन बाकी बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्रवधू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय वह राजकुमार स्नान करने के लिए आ रहा था। तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्रवधू के पांव की एक मोचड़ी वहीं पर छूट गई और वह जल्दी से अपने घर आ गई। उसे अपनी मोचड़ी का कोई भी ध्यान नहीं रहा। तो राजकुमार जैसे ही स्नान करके बाहर निकला तो उसे वो मोचड़ी दिखाई दी। तो उसे देखकर वह सोचने लगा कि यहाँ पर जरूर कोई और स्नान करने के लिए आती है। यह मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली ना जाने कितनी सुंदर होगी। अब तो राजकुमार के मन में उस औरत को देखने की तमन्ना जाग उठी। उसने गांव में आकर घोषणा करवा दी कि जिसकी भी यह मोचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जब इस तरह की घोषणा साहूकार की पुत्रवधू ने सुनी तो उसने भी कहला दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को भी साख भरने या हामी भरने के लिए वहां पर बैठा देना ताकि वो बता सके कि मैं वहां पर आई थी। जब राजकुमार ने यह खबर सुनी तो राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद करके नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्रवधू सुबह के समय आई। पहली पौड़ी पर पैर रखकर बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्रवधू कार्तिक स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूं हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। तो यह सुनकर सुआ बोला कि कोई वीरा भी अपनी बहन की साख भरता है क्या? तो तोते की बात सुनकर पुत्रवधू बोली कि सुआ सुआ सुबह तेरे पग गालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। तो सुआ ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साख जरूर भरूंगा। तो इस तरह से साहूकार की पुत्रवधू वहां से चली गई। जैसे ही सुबह हुई राजा का बेटा हड़बड़ाकर बैठा और सुआ से पूछने लगा कि सुआ सुआ वह आई थी क्या? तो सुआ बोला कि हाँ आई थी। तो राजकुमार ने पूछा कि कैसी थी? तो सुआ कहने लगा कि आबा की सी बिजली, होली किसी झल, केला सी कामिनी, गुलाब सा रंग। तो अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लूंगा, इससे मुझे दर्द होता रहेगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। तो अगले दिन राजकुमार अपनी अंगुली चीर कर वहां पर लेट गया। जब वो सुबह आई तो उसी तरह भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो राजकुमार को फिर से नींद आ गई और वह स्नान करके वापस चली गई। तो सुबह राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ आई थी। उसने वही सारी बात फिर से दोहरा दी। तो राजकुमार बोला कि आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, आज तो मैं उससे मिलूंगा जरूर। तो जैसे ही रात हुई तो रात में वह राजकुमार अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। तो मुंह अंधेरे साहूकार की पुत्रवधू आई और आकर वैसे ही कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। तो वह स्नान करके जाते हुए तोते से मिलकर अपने घर चली गई। सुबह हुई तो राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो तोते ने फिर से सारी बात बता दी। तो तोते की बात सुनकर राजकुमार को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि आज तो मैं उससे जरूर मिलूंगा, आज मैं सोऊंगा नहीं, बिना बिस्तरों के सीधा बैठा रहूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो जैसे ही रात हुई तो राजकुमार बिना बिस्तरों के बैठ गया। जब वो सुबह सवेरे स्नान करने के लिए आई तो उसने फिर उसी तरह भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। तो उसने स्नान किया और जाते समय अपनी आंखें बंद करती हुई चली गई।
उसके जाने के बाद में थोड़ी देर बाद राजकुमार की नींद खुली। तब तक तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और अपने आप से कहने लगा कि आज 4 रातें बीत चुकी हैं और सिर्फ एक ही रात बची है। आज मैं उससे जरूर मिलूंगा। ऐसा क्या करूं कि मुझे नींद ना आए। तो सोचते सोचते राजकुमार ने सोचा कि आज अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। जैसे ही रात हुई तो रात को वह अंगीठी जलाकर बैठ गया और उसका इंतजार करने लगा। रोजाना की तरह साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। तो भगवान ने उसकी बात रख ली। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। इस तरह कहकर वो चली गई। सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी। तो तोते ने कहा कि हाँ आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है और जैसा साहूकार की पुत्रवधू ने उससे कहा था वो सारी बात राजकुमार को बता दी। तो तोते की बात सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वो तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसकी मदद की है, उसकी लाज रखी है। मैंने 5 दिन ना जाने कितने यत्न किए, कभी अंगुली को काटा, कभी आंखों में मिर्ची डाली, कभी अंगुली जलाई, ना जाने कितने यत्न किए, फिर भी मुझे नींद आ जाती। इस तरह विचार करते हुए राजकुमार अपने घर चला गया, पर उसकी मोजड़ी नहीं लौटाई। लेकिन कई दिनों बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया। तो राजा ने अपने बेटे का बहुत सारे वेदों से इलाज करवाया, लेकिन उस पर कोई भी इलाज असर नहीं हुआ। राजा जब अपने बेटे को इस हालत में देखते तो बहुत ही दुखी हो जाते। एक दिन उन्होंने निराश होकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि आप ही बताएं कि मेरे राजकुमार को क्या हो गया है। तो ब्राह्मण ने देखकर बताया कि आपके राजकुमार ने पतिव्रता स्त्री का सत भंग करने का प्रयास किया है, उसी के पाप की वजह से इनका अंग अंग जल रहा है। तो राजा ने कहा कि आप ही इसका कोई समाधान बताइए कि हम क्या करें जिससे हमारे बेटे के पाप नष्ट हो जाए। तो ब्राह्मण ने बताया कि अगर यह उस साहूकार की बहू को अपनी धर्म की बहन बनाए और रोजाना उसके नहाए हुए जल से स्नान करें तो ही यह ठीक हो सकता है। जब राजा ने यह बात सुनी तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा, लेकिन और कोई इलाज भी नहीं था। तो राजा साहूकार की बहू की मोजड़ी को लेकर साहूकार के घर गए और बोले कि यह मोजड़ी आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले ले और आपके बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। तो साहूकार ने कहा कि हमारी बहू की मोजड़ी आपके पास कैसे आई। तो राजा ने सारी बात उसे बता दी कि किस तरह मेरे बेटे ने आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी, जिसके कारण आज उसे कोढ़ हो गया है और उसका एक ही इलाज है कि आपकी बहू के नहाए हुए पानी से अगर वो स्नान करता है तो उसका कोढ़ ठीक हो सकता है। तो साहूकार बोला कि हमारी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। अगर आपको उनके नहाए हुए पानी से अपने बेटे को नहलाना है तो आप ऐसा करें कि इस नाली के ऊपर अपने बेटे को बिठा दीजिए। जब हमारी बहू ऊपर नहाएगी तो आपके बेटे के ऊपर पानी गिरेगा, जिससे आपका पुत्र हमारी बहू के नहाए हुए पानी से नहा लेगा। तो राजा ने साहूकार के कहे अनुसार अपने बेटे को उस नाली पर बैठा दिया। अब रोजाना जब उनकी बहू स्नान करती तो उस समय वह राजकुमार वहां पर बैठ जाता और बहू के स्नान किए हुए पानी से वह रोजाना नहाता। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में उसका शरीर चंदन सा हो गया। तो राजा ने साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बेटी बनाया और राजकुमार ने भी अपनी की हुई गलती के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद राजा ने सारी नगरी में ऐलान करवाया कि हर आदमी कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करे। हे पंच भिक्षु भगवान, कार्तिक मास में जैसा साहूकार की पुत्रवधू को दिया उनकी लाज रखी, वैसी सबकी रखना। बोलो पंच भिक्षु भगवान की जय हो। अब सुनेंगे ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाया करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो बहुत ही दुखी रहा करते थे। पर उन दोनों ने अपने स्नान करने का नियम नहीं छोड़ा। ऐसा करते करते सालों बीत गए।
उन दोनों की उम्र हो चली थी। इतनी दूर आने जाने के कारण ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। तो उसने एक दिन अपने पति से कहा कि हे स्वामी, अपने भी कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। हम इतनी दूर जाकर आते तो हमें घर पर सारा काम किया हुआ मिलता, और मैं स्नान करके जब थकी हारी घर लौटती तो बहू मेरे हाथ पैर दबाती। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि जाओ, एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ सोने की मुहरें रख देना। तो ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने पोटली में आटा बांध कर दे दिया और साथ में कुछ सोने की मुहरें भी उसमें रख दी। उस पोटली को लेकर ब्राह्मण चला गया। चलते चलते ब्राह्मण शाम होने वाली थी, यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां पर कुछ लड़कियां खेल रही थी। वे सारी की सारी रेत का घर बना रही थी। जब सूर्य अस्त होने को हुआ तो वो सारी की सारी अपने घरों को तोड़कर बोली कि चलो घर चलते हैं। तो उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए, घर तोड़ना बुरी बात होती है। तो लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की अच्छी है। इसकी बातों से ही पता चलता है कि यह कितनी संस्कारी है। तो वे लड़कियां अपने अपने घरों की ओर चल पड़ी। जब वह लड़की जाने लगी तो वह ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चलने लगा और चलते चलते उसके घर तक पहुंच गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने आवाज लगाई कि कोई है। तो वह लड़की बाहर आई और बोली कि बाबा क्या बात है। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, मैं आगे के गांव में किसी काम से जा रहा हूँ, शाम हो गई है, इसीलिए तुम्हारे घर पर रुकना चाहता हूँ। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो उसने कहा माँ है, बाबूजी है, मैं अभी माँ से पूछकर आती हूँ। तो वह इस तरह कहकर अंदर अपनी माँ को पूछने के लिए चली गई। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, थोड़ी देर में तेरे बाबा भी आ जाएंगे, तब तक मैं इनके लिए भोजन बना लेती हूँ। तो वह लड़की बाहर आई और बोली कि बाबा ठीक है, आप रुक जाओ, हाथ मुंह धो लो, मेरी माँ आपके लिए भोजन बना रही है, तब तक मेरे पिताजी भी आ जाएंगे। तो ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता, मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए इस आटे की 4 रोटी बना देगी। तो उस लड़की के पूछने पर उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जाओ आटा ले आओ। तो वह लड़की ब्राह्मण से आटे की पोटली ले जाकर अपनी माँ को दे देती है। जब उसकी माँ आटे को छानने लगती है तो उसमें सोने की मुहरें निकलती है। तो वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी सोने की मुहरें हैं तो उसके घर में ना जाने कितना ही सोना होगा। इस तरह उसने सोचते हुए रोटियां बना दी। तब तक उसका पति भी घर पर आ गया। तो उसने अपने पति को सारी बात बताई। जब ब्राह्मण देवता और उसका पति भोजन करने बैठे तो लड़की की माँ ने आकर उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप अगले गांव में किस काम से जा रहे हैं। तो वह बोला कि मैं तो मेरे बेटे की सगाई के लिए जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उस लड़की के पिताजी ने कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मेरी बेटी भी विवाह योग्य हो गई है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की सगाई आपके बेटे के साथ कर दूँ। आप मुझे विद्वान पंडित मालूम पड़ते हो, आप बताओ आपकी क्या राय है। तो ब्राह्मण तो मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि मेरा लड़का तो अभी काशी में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है और मैं उसकी शादी खांड कटोरे के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है और उसका अकेली का बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इसीलिए मैंने सोचा कि बेटे का विवाह पहले करवा देता हूँ, हमारे घर में भी चहल पहल हो जाएगी, पढ़ाई समाप्त होते ही हमारा बेटा घर लौट आएगा। तो उस लड़की के माँ बाप बोले कि हमें तो कोई बुराई नहीं लगती, अगर आप चाहो तो हमारी बेटी का विवाह खांड कटोरे से करवा के तुम्हारे घर ले जाओ, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ वो सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी, इसीलिए उन्होंने ज्यादा जांच पड़ताल करना जरूरी नहीं समझा और अपनी बेटी की शादी खांड कटोरे के साथ करके ब्राह्मण के साथ विदा कर दिया। ब्राह्मण अपने बेटे की बहू को साथ लेकर घर आया और आते ही दरवाजा खटखटाया और कहा कि जल्दी से दरवाजा खोलो, देखो मैं बहू लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मण की पत्नी अंदर से ही बोली कि हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है,
आप बहू कहाँ से लेकर आई हो? अब तक तो दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। तो वह ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और बहू को अंदर ले गई, खूब आदर सत्कार किया और कहा कि बहू, मेरा बेटा तो परदेश गया है पढ़ाई करने के लिए, जैसे ही पढ़ाई समाप्त होगी तो वह घर आ जाएगा। तो उसकी बहू ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी। तो इस तरह बातें करते करते सास बहू सो गई। अब सुबह जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों स्नान करने के लिए जाने लगे तो ब्राह्मण ने कहा कि घर की चाबी बहू को संभला दो। तो ब्राह्मणी ने उसे घर का सारा काम बता दिया और चावल और मूंग मिलाकर दे दिए कि बेटा, चावल मूंग को पहले अलग अलग कर लेना, उसके बाद में खिचड़ी बनाना। तो बहू ने जैसा सास कहकर गई थी वैसा ही किया। जब शाम को ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करके आए तब तक सारा काम कर लिया। अब रोजाना से यही नियम चलता। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर स्नान करने के लिए जाता तो बहू पीछे से घर का सारा काम कर लेती, घर की साफ सफाई करती, कपड़े धोती, शाम को खाना बनाकर रख लेती। जब वो आती तो उन्हें स्नान करने के लिए पानी डालती और आदर भाव से उन्हें भोजन भी परोसती। रात को सोते समय उनके हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस तरह ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश रहने लगे। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने के लिए गए हुए थे तो पीछे से चूल्हे की आग बुझ गई। उसकी सास ने कहा था कि बहू, चूल्हे की आग और पलिंडे का पानी कभी भी खत्म मत होने देना। तो इस तरह बुझी हुई आग को देखकर उसकी बहू को बहुत ही डर लगा। उसने सोचा कि माँ जी आकर ना जाने क्या कहेगी। तो वह भागी भागी अपनी पड़ोसन के यहाँ गई और जाकर कहा कि आज मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वे थके हारे घर आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तो उसे देखकर पड़ोसन ने कहा कि तू कौन है? तो वह बोली कि मैं तुम्हारी पड़ोस में ब्राह्मण के बेटे की बहू हूँ। तो इस तरह की बात सुनकर पड़ोसन बोली कि तुम बावली है, ये दोनों निसंतान हैं, इनके कोई संतान नहीं है, ये दोनों मिलकर तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, इनके ना तो कोई पुत्र है और ना ही कोई पुत्री है। तो बहू ने कहा कि ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है। तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, तू मेरी बात मान, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा, मेरी बात सच है कि इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू तो पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे माँ बाबूजी को तो यही बताया था कि हमारा बेटा काशी पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है। तो उसकी पड़ोसन बोली कि तुम ऐसे करना, जब तुम्हारे सास ससुर घर आए तो उनके लिए जली हुई रोटियां बनाकर रख देना, बिना नमक की दाल बनाकर रखना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना, तुम्हें सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। इस तरह पड़ोसन ने उसे खूब अच्छे से समझा दिया। वो बहुत ही दुखी मन से आग लेकर घर आ गई। जब शाम को उसके सास ससुर घर आए तो जैसा पड़ोसन ने कहा था उसने वैसा ही किया। ना तो उस दिन उसने घर में कोई सफाई की, ना ही कपड़े धोए, घड़े सारे खाली करके रख दिए। तो दोनों ने देखा कि आज बहू उदास लग रही है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप अपने आप पानी लिया और स्नान करके भोजन करने के लिए बैठे। तो बहू ने चुपचाप भोजन परोस दिया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया तो सास बोली कि बहू, आज रोटियां जली हुई है और दाल भी अलूनी है। तो बहू ने पलट कर कहा कि सासू माँ, एक दिन ऐसा खा लोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा। ऐसा कहकर वह अपने सास ससुर को खरी खोटी सुनाने लगी कि दाल तो तुम्हें अलूनी दिखाई दे रही है और बहू उदास है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। तो यह सुनकर दोनों सोचने लगे कि आज बहू को क्या हो गया है। फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप थोड़ा बहुत भोजन करके दोनों सो गई। और बहू पड़ोसन के पास चली गई और पूछने लगी कि अब बताओ आगे क्या करना है। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। तो अगले दिन जैसे ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू ने कहा कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब उसके ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल चाबी तो इसे देनी ही है। तब सास ने अपनी बहू को चाबी दे दी। सास ससुर जैसे ही चले गए
तो बहू ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा किसी में अन्न भरा पड़ा है, किसी में धन भरा पड़ा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। ऐसा करते करते उसने 6 कोठों को खोलकर देख लिया। बाद में 7वें कोठे को खोलकर देखा तो उसके अंदर शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ुआ, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। और वहीं पर एक चंदन की चौकी पर एक लड़का बैठा हुआ माला जप रहा था। तो यह सब देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब वह लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माँ पिताजी आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह देखकर बहू तो बहुत ही खुश हुई, भाग भाग कर सारा घर का काम किया, तरह तरह के व्यंजन बनाए, 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। और उधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी गंगा यमुना में स्नान करके पिंपल सींचने जाया करते थे। तो वहां जाकर पीपल देवता से कहने लगे कि हे पीपल देवता, अब हम क्या करें? अब बहू को अपना मुंह कैसे दिखाएं? हम झूठ बोलकर उसे लाए हैं, आप ही हमारी लाज रखना। आज हम घर जाएंगे तो जरूर हमसे पूछेगी कि हमारा लड़का कहाँ है। इस तरह याचना करते हुए दोनों दुखी मन से वहां से रवाना हो गए और रास्ते में उठते बैठते विश्राम करते बड़ी मुश्किल से घर आए। जैसे ही वो अपने घर आए तो देखा कि बहू तो उनकी बहुत ही खुश थी, 16 श्रृंगार कर रखे थे। उनके आते ही सबसे पहले स्नान करने के लिए पानी डाला, खूब आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और फिर हाथ पैर दबाने लगी। दोनों सोचने लगे कि आज बहू को क्या हो गया है, कल तो ना जाने क्या क्या बोल रही थी और आज इतनी खुश है। तो जब वह अपनी सास के हाथ पैर दबाने लगी तो दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, थक जाती हो, आप ऐसा किया करो कि घर पर ही स्नान कर लिया करो, हमारे घर पर भी तो गंगा यमुना बहती है। तो यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटा, गंगा यमुना कभी किसी के घर पर बही है क्या? तो उसने कहा, हाँ माँ जी, हमारे घर में तो जरूर बहती है, चलो मैं आपको दिखा कर लाती हूँ। यह कहकर बहू अपनी सास को साथ लेकर 7वें कमरे में गई। उसे खोलकर दिखाया तो देखा उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोटि देवी देवता वहां पर विराजमान थे और वहीं पर चौकी पर बैठा हुआ एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? तो वह लड़का बोला कि माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। तो ब्राह्मणी ने कहा कि तू कहाँ से आया है? तो लड़के ने जवाब दिया कि माँ, मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। तो यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि बेटा, मैं तो मान लूंगी, पर यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तो ब्राह्मणी ने आकर सारी बात ब्राह्मण को बताई। तो ब्राह्मण कुछ विद्वान पंडितों के पास गए, उनसे जाकर पूछा कि मैं क्या करूं। तो पंडितों ने कहा कि तुम ऐसा करो कि इस पार बेटे और बहू को खड़ा कर दो और दूसरी ओर उनकी माँ को खड़ा कर दो और माँ को चमड़े की अंगियां पहना दो। जब दोनों आमने सामने होंगे तो माँ की छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगेगी और पवन पानी से गंठजोड़ा भीगेगा, तब हम सब मान लेंगे कि वो आपका ही बेटा है। तो यह बात पूरे गांव में फैल गई। तो सारे गांव वाले देखने के लिए वहां पर इकट्ठे हो गए। फिर जैसा पंडितों ने कहा था वैसा ही किया। एक तरफ बेटे और बहू को खड़ा किया और दूसरी ओर ब्राह्मणी को खड़ा कर दिया। तो चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई और पवन पानी से बेटे बहू का गंठजोड़ा बन गया। तो यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। सारे गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और सारे गांव वाले कार्तिक मास की जय जयकार करने लगे। उसके बाद सारे गांव वाले कार्तिक माह में गंगा यमुना स्नान करने जाया करते। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसा ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया वैसा सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रख। इल्ली व घून की कथा जो काफी प्रसिद्ध है और कार्तिक माह में पूरे महीने सुनी जाती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी चैनल पर आपको रोजाना कार्तिक स्नान की नई नई कहानियां सुनने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो तुलसी माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो। एक समय की बात है कि एक इल्ली और एक घुन थे जिनकी आपस में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन इल्ली ने कार्तिक के महीने में लोगों को गंगा स्नान करने के लिए जाते हुए देखा तो उसने घुन से कहा कि मेरा भी मन हो रहा है कि हम भी कार्तिक स्नान करके आएं। लेकिन घुन के मन में ऐसी कोई इच्छा जागृत नहीं थी, तो घुन ने कार्तिक स्नान करने के लिए मना कर दिया। लेकिन इल्ली ने तो स्नान करना था। वो सोचने लगी कि मैं स्नान करने के लिए कैसे जाऊं। तभी इल्ली को पता चला कि राजा की बेटी कार्तिक स्नान करने जा रही है। तो बस उसे एक युक्ति सूझी। वह राजा की बेटी ने जो दुपट्टा ओढ़ रखा था उसी के पल्ले से चिपकर उसके साथ चली गई और अच्छे से कार्तिक स्नान किया और वापस लौट आई। पर लेकिन घुन ने अपने जीवन में कोई भी धर्म कार्य नहीं किया। इस तरह कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई। कार्तिक स्नान के प्रभाव से इल्ली ने तो अगले जन्म में राजा के घर बेटी के रूप में जन्म लिया, पर घुन अधर्मी होने के कारण गधे की योनि में गया। राजा की बेटी जब बड़ी हुई तो राजा ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। जैसे ही वो ससुराल जाने लगी तो उसे रास्ते में एक गधी दिखाई दी, तो उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रुकवा ली और सैनिकों से कहा कि मुझे इस गधे को साथ लेकर जाना है। तो सैनिकों को इसमें थोड़ी शर्म महसूस हुई, तो उनमें से एक सैनिक ने राजमहल आकर राजा से कहा कि राजन, आपकी राजकुमारी तो साथ में गधे को लेकर जाने की बात कर रही है। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना है। मैं तो आपसे पूछने के लिए आया था क्योंकि राजकुमारी ने पालकी को रास्ते में ही रुकवा दिया है। तो यह सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई कि मेरी बेटी के मन में आज गधे को साथ ले जाने की क्या मन में आई। राजा फौरन अपनी बेटी के पास पहुंचे और जाकर पूछा कि बेटी क्या बात है, क्या दान दहेज में कोई कमी रह गई जो तू इस गधे को साथ लेकर जा रही है। बेटा, इस गधे को मत लेकर जा, मेरी निंदा होगी। तुझे चाहिए तो धन दौलत और ले ले, हाथी घोड़े ले जा, कोई और चीज ले जा, पर गधे को अपने साथ ले जाने का विचार अपने मन से निकाल दो। लेकिन राजकुमारी तो जिद पर अड़ी रही और उसी गधे को अपने साथ ले गई। ससुराल में सारे लोगों ने देखा तो कहा कि राजमहल में देखो छोटी रानी आई है और साथ में गधे को लेकर आई है। इस तरह राजा और राजकुमार को भी काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, पर राजकुमारी ने किसी की एक भी नहीं सुनी। उसने उस गधे को ले जाकर राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया। अब रोजाना जब छोटी रानी महल से नीचे उतरती तो वह गधे से घंटों बातें करती। एक दिन वह गधे से बातें कर रही थी तो उसी समय उसकी सास ने उसे देख लिया। तो उसने राजा से जाकर कहा कि आप ऐसी कैसी बहू लाए हैं जो एक तो गधे को साथ लेकर आई है, उससे भी मेरी बहुत ही बेइज्जती हुई है। मेरे बेटे की क्या गलती थी जो आपने उसे इस तरह की बहू ला कर दी। तो राजा ने सुनकर कहा कि अब क्या हो गया। तो महारानी कहने लगी कि राजन, एक तो वो गधे को लेकर आई है और ऊपर से जब भी उसे समय मिलता है गधे के पास जाकर बैठ जाती है। आज तो मैंने देखा कि वो उसके साथ बातें कर रही थी, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो राजा ने जाकर देखा तो सचमुच वो तो गधे के साथ बातें कर रही थी। तो राजा चुपचाप लौट आई और शाम को अपने राजकुमार को बुलाकर कहा कि बेटा, बहू तो मैं पसंद करके लाया हूँ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये क्या, वो हमेशा गधे के पास बैठी रहती है और उसी से बातें करती रहती है। अच्छे घराने से हैं, फिर इस तरह का व्यवहार क्यों करती है? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जब राजकुमार को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने सोचा कि कल मैं स्वयं देखूंगा। दूसरे दिन राजकुमार झूठ मूठ का बहाना बनाकर सो गया। जैसे ही उसकी पत्नी सीढ़ियों से उतरकर नीचे गधे के पास बैठ गई तो वो भी धीरे धीरे उसके पीछे गया और उनकी बातें सुनने लगा। तो देखा कि उसकी पत्नी तो सचमुच गधे से बात कर रही थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया और क्रोध में अपनी तलवार निकालकर कहने लगा कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम ये क्या जादू टोना कर रही हो? किस चीज की कमी है तुम्हें? सब कुछ सच सच बताओ।
नहीं तो आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो छोटी रानी अपने पति से कहने लगी कि मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले जन्म में ये गधा और मैं साथ साथ रहते थे। मैं इल्ली की योनि में थी, ये घुन की योनि में था। मैंने तो कार्तिक स्नान किया था, उसके पुण्य प्रभाव से राजा के घर जन्म लिया। और इस अधर्मी ने कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं किया, इसीलिए गधे की योनि में आया है। अब मुझे भी अपने पूर्व जन्म की बातें याद है और इसे भी अपने पूर्व जन्म की बात याद है। अब आप ही बता दो कि मैं कौन सा जादू टोना कर रही हूँ। तो कार्तिक स्नान का महत्व जानकर राजकुमार तो बहुत ही खुश हुआ और उसने राजा से सारी बात बताई। तो यह सुनकर राजा रानी बहुत ही प्रसन्न हुए। बाद में कार्तिक स्नान का महत्व जानकर चारों राजा और रानी और उसका राजकुमार और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक स्नान किया करते थे। इस तरह कार्तिक स्नान विधि पूर्वक करने से राजा का घर धन धान्य से भर गया और कार्तिक स्नान का पानी उस गधे पर डालने से वह भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक मास, हमें भी स्नान का फल अवश्य देना। हमारे घर में भी अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना। ये नगर बसेरा की कहानी। तो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु के समस्त स्वरूपों की जय हो। किसी गांव में एक भाटका व एक जाटका रहता था। दोनों परम मित्र थे। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जा रहा था और भाटका भी अपने ससुराल जा रहा था। दोनों एक साथ चल पड़े। सोचा कि बातचीत करते हुए समय अच्छे से कट जाएगा। दोनों चलते चलते रास्ते में एक तालाब आया तो उसके किनारे एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गई। तो जाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। तो इस पर भाटका बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहां पर मेरी तो खूब खातिरदारी होगी, तू कर ले नगर बसेरा। तो ऐसा कहकर भाटका तो वहां से चला गया और जाटका वहीं तालाब की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ साथ जाटका कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मन धोवे पाप, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माय, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठ का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, जट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाटका अपनी बहन के पास चल पड़ा। तो जाटका की बहन ने अपने भाई का खूब मान सम्मान किया। बहुत दिनों के बाद में उसका भाई गया था, इसीलिए अपने भाई के पसंद का भोजन बनाया और उसे जिमाया। और दूसरी ओर जब भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां पर तो पहले से ही आग लगी हुई थी। सारे लोग आग बुझाने में लगे थे। वह भी आग बुझाने लग गया, जिसमें उसका हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना रोटी ना पीने के लिए पानी, किसी ने कुछ नहीं पूछा और ना ही किसी की पहचान में आया। भाटका भूखा प्यासा ही वहां से वापिस आ गया। दोनों फिर उसी तालाब पर मिले। तालाब के किनारे बैठकर वो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। तो पहले भाटका बताने लगा कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग को बुझाते बुझाते मैं तो खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी मिला और काला पीला हो गया सो अलग। तो जाटके से कहा कि अब तू बता तेरे साथ क्या हुआ। तो जाटका बोला कि मेरी तो खूब खातिर हुई। फिर वह बोला कि मैंने कहा था ना कि पहले नगर बसेरा कर लेते हैं, अब कर ले। लेकिन भाटका ने तो फिर मना कर दिया और कहने लगा कि तेरे माँ तो है नहीं, तेरे तो मासी है, क्या पता तुझे रोटी दे या ना दे, मेरे तो माँ है। दही की छुंछली और चूरमे का पेड़ा धरा मिलेगा, जाते ही खा लूंगा। इस तरह भाटका ने फिर भी नगर बसेरा नहीं किया। जाटका ने तो उसी तरह कर लिया और कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माय, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठ का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, जट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह कहकर वो वहां से चल पड़ा। जैसे ही वो घर पहुंचा तो जाटका की मासी ने उसका खूब लाड प्यार किया
और अपनी बेटी की हालचाल पूछे। उधर बाटका जब घर गया तो देखा कि उसकी तो भैंस खो गई थी। उसका बाप एक लाठी रखे दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो गई। तो बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन बाटका भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। वह भैंस को ढूंढते हुए जाटका से फिर जा मिला। तो जाटका ने बाटका के हाल चाल पूछे। तो बाटका बोला कि क्या बताऊं, आते ही भैंस खो गई। बस उसी दिन से भैंस को ढूंढ रहा हूं, और रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला। तो जाटका ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। नगर बसेरा करने वाले आदमी को अपने जीवन में कभी भी कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। तो जाटका की बात सुनकर बाटका कहने लगा कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। तो दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया कि नगर बसेरा जो करे सो मन धोवे पाप, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माई, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास बैकुंठ का बास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जीव। इस तरह दोनों नगर बसेरा करने के बाद में आगे चले तो चलते ही उसे खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। तो घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। तो यह कहकर उसकी माँ ने उसे खूब प्यार से बुलाया और खूब खिलाया पिलाया। तभी उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसे ससुराल बुलाया है। तो जैसे ही वो अपने ससुराल गया तो खूब आव भगत की और अपनी पत्नी को वहां से लेकर घर आ गया। बाटका तो बहुत ही प्रसन्न था कि सचमुच जाटका सच कह रहा था, उसके नगर बसेरे में तो बहुत ताकत है। तो उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। ऐसा करने से जैसे मुझे नगर बसेरा का फल मिला है वैसा ही फल सबको मिलेगा। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सबको फल मिलेगा। पथवारी माता की कहानी यह बहुत ही प्रचलित कथा है। इसे कार्तिक माह में और वैशाख माह में सुनी जाती है और साथ ही इसका नियम भी लिया जाता है कि जैसे हम या तो 1 महीने सुने या कोई 7 दिन सुनते हैं या फिर कोई 1.25 महीने, साल तक, 1.25 साल तक, इस तरह से संकल्प लेकर इस कथा को सुना जाता है और बाद में इसका उद्यापन कर दिया जाता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की, जय हो पथवारी माता की अवश्य लिखना। एक समय की बात है, एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सारे अपने आप को बड़ा बताने लगे, उनमें से कोई भी अपने आप को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं था। इतने में वहां पर एक ब्राह्मण का लड़का आया। तो पाल, पथवारी और गजानन जी ने उसे रोक लिया। तो लड़के ने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका है? तो वो बोले कि तू रुक जा और हमारा न्याय कर। तो लड़का बोला कि मैं कल वापिस आऊंगा तभी न्याय करूंगा, इससे पहले ना तो मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ और ना ही न्याय करना चाहता हूँ। तुम यहीं पर बैठे रहना, कल मैं फिर आऊंगा। ऐसा कहकर लड़का आगे चला गया और शाम को घर आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अगर कल वापिस जाऊंगा तो मुझे न्याय करना होगा। मुझे इस तरह से पथवारी माता, पाल और विनायक जी मिले थे, तो मुझे उनका न्याय करना है। मैं सोच रहा हूँ कि सही निर्णय कैसे लूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा किस चीज का न्याय करना है? तो वह बोला कि माँ, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, वो आपस में खुद को बड़ा बता रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा कल तुम जाना और सबको बड़ा बता देना। तो अपनी माँ के कहे अनुसार दूसरे दिन वह लड़का वहां गया तो तीनों वहां पर बैठे थे। तो वह वहां जाकर उन तीनों को प्रणाम किया और कहा कि बताओ मुझे क्या न्याय करना है? तो वे तीनों बोले कि तुम्हें ये बताना है कि हम तीनों में से बड़ा कौन है। जो फैसला तुम कर दोगे हम उसे सही मान लेंगे। तो वह लड़का पाल माता की ओर देख कर कहा कि पाल माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और सब आपकी रक्षा करती हैं। और फिर पथवारी माता की ओर देखते हुए प्रणाम करके कहता है कि हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो,
क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीते जी मनुष्य को तारती भी हैं और मरने के बाद उसका उद्धार भी करती हैं। पथवारी माता पथ की धारिणी, इसीलिए आप बड़ी हो। तो गणेश जी बोले, तो फिर मैं छोटा हुआ? तो वह लड़का गणेश जी की तरफ देखकर बोला कि नहीं गणेश जी भगवान, आप तो सबसे बड़े हो। तो गणेश जी ने कहा कि वो कैसे? आपने तो इन दोनों को बड़ा बता दिया, तो मैं तो छोटा हो गया। तो गणेश जी की बात सुनकर वह लड़का बोला कि गणेश जी, शुभ काम में आपको सबसे पहले मनाया जाता है, क्योंकि आपको याद किए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, इसीलिए आप बड़े हो। तो इस तरह पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा बना दिया और अपना अपना महत्व सभी को समझा दिया। आज हमें यह समझ में आ गया है कि अपने आप में हम सब बड़े हैं। हम तो इतनी छोटी सी बात के लिए व्यर्थ में ही लड़ाई कर रहे थे। ये कहते हुए उन तीनों ने लड़के को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के कुछ दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। तो लड़का सोचने लगा कि ये तो घाटे का सौदा है। माँ का कहा मानकर सारा दिन यूं ही खराब किया, इनका न्याय किया और बदले में मिले जौ के कुछ दाने। क्या होगा इन दानों से? इससे अच्छा होता कि मैं इनसे पहले ही कुछ मांग लेता और फिर इनका न्याय करता, तो मुझे भी फायदा था और इन्हें भी फायदा था। तो वह उदास मन से अपने घर लौट आया और आकर अंगोछे को एक कोने में रख दिया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, न्याय कराया? तो वह बोला, हाँ कराया। तो उसकी माँ उस अंगोछे की तरफ देखकर बोली कि बेटा, तूने अपने अंगोछे को इस तरह नीचे क्यों गिरा दिया? यह कहकर माँ ने जैसे ही अंगोछा उठाया तो उसमें तो हीरे मोती बिखरने लगे। तो उसकी माँ उन्हें देखकर कहने लगी कि बेटा, न्याय करने पर तुझे इतना सब कुछ दिया है? लड़का बोला, हाँ माँ, ये जौ के कुछ दाने मुझे दिए हैं। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, यहाँ पर तो हीरे मोती का ढेर लग गया है, हीरे मोती जगमग जगमग कर रहे हैं। तो यह सब कुछ देखकर लड़के के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे तो जौ के कुछ दाने दिए थे, तो मैं तो उदास मन से उन्हें लेकर यहाँ आया और एक कोने में अंगोछे को गिरा दिया। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, आज तो हम पर पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। न्याय करने के बहाने उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम परीक्षा में सफल हुए। उसी दिन से दोनों माँ बेटे पाल माता, पथवारी माता और गणेश जी भगवान की कृपा से सुखी और संपन्न हो गए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने लड़के को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी को सुख समृद्धि, धन धान्य देना, अन्न धन के भंडार भर देना। धरती माता के व्रत और पूजन का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख और कार्तिक महीने में धरती माता की कथा कही और सुनी जाती है। धरती माता का व्रत और पूजन करते समय धरती माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता की पूजा करता है, उसके पाप कर्म नष्ट होते हैं और धरती माता की कहानी सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो शुरू करते हैं धरती माता की कहानी। बोलो धरती माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा और बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, बच्चे भी बड़े होने लगे। बेटी शादी योग्य हो गई, तब माँ बूढ़ी हो चली थी और बीमार भी रहती थी। तो उसने एक दिन अपने बेटे से बुलाकर कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी योग्य हो गई है, इसीलिए तेरे जैसा घर और वर देखकर उसकी शादी कर देना। तो बेटे ने कहा, ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो दोनों भाई बहन बहुत ही दुखी हुए। माँ का 12वां 13वां होने के बाद 6 महीने बीत गए थे। तो उसके भाई को माँ का कहा हुआ वचन याद आया। वह अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने लगा। उसका भाई गांव गांव घूमा, लेकिन अपनी बहन के लिए कोई योग्य पति उसे नहीं मिला। वह तो घूम घूम कर थक चुका था, क्योंकि उसे अपने जैसा मिलता नहीं था और इसीलिए वह अपनी बहन की शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो सोचने लगा कि मैं मेरे जैसा मेरी बहन के लिए लड़का कहाँ से ढूंढ कर लाऊं।
मेरे जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, तो इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इससे शादी मैं ही कर लेता हूँ। तो ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी का सारा सामान ले आया। गांव वालों ने पूछा कि तुम शादी का सामान लेकर आया है, रिश्ता तय कर दिया? तो उसने कहा, हाँ, मैं मेरे साथ ही शादी करूँगा। तो गांव वालों को इस बात पर बड़ा ही अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि यह तेरी बात सही नहीं है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वह सामान लेकर घर आ गया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भैया, तुम यह सारा सामान क्यों लेकर आए हो? तो वह बोला कि यह सामान तेरी शादी के लिए लेकर आया हूँ। तो एक दिन वह बाहर पानी लाने गई, तो गांव की औरतों ने उसे बताया कि तेरा भाई तुम्ही से शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भैया, मुझे गांव की औरतें ऐसा बोल रही थी, आप मुझे जवाब दो। तो इस पर भाई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो उसकी बहन समझ गई कि गांव की औरतें सच कह रही थी, तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वो सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे अपने भाई को रोकूं और कैसे कहूं कि ये नहीं हो सकता, ये अनर्थ है। उसने काफी सोच विचार के बाद एक लोटे में जल लिया और वो चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जैसे ही वो जंगल से गुजर रही थी तो जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ भी नहीं बोली। वह वन में जाकर बड़ी ही करुण हृदय से माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। और वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि हे धरती माता, मैं क्या करूं? हे माँ, मुझे अपनी गोद में संभालो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तो धरती माता उस लड़की की करुण पुकार सुनकर एकाएक फट गई। जैसे ही उस लड़की ने धरती को फटा हुआ देखा तो उसने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती की आगोश में जाने लगी। उधर उसको घर पर ना पाकर उसका भाई बड़ा ही परेशान हुआ। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो वह ढूंढता ढूंढता जंगल में चला गया और वहां जाकर ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? तो ग्वालों ने बता दिया कि तेरी बहन उस तरफ गई है। तो उसका भाई बहन बहन पुकारता हुआ उसी तरफ दौड़ता रहा। तब उसने अचानक देखा कि उसकी बहन तो धरती में समा रही है। तो यह देखकर उसने अपनी बहन को बहुत ही जोर से पुकारा और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, लेकिन उसके थोड़े से बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और कहा कि बहन, तू सत्य के लिए धरती में समा गई। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ ने कहा था कि तेरे जैसा वर ढूंढकर तेरी बहन का विवाह कर देना। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा वर मुझे नहीं मिला, इसीलिए मेरे मन में ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपनी आगोश में ले लिया और जो बाल बाहर थे वो दूब बन गई। इसीलिए आज भी औरतें बैसाख और कार्तिक माह में धरती माता की कहानी अवश्य सुनती है और कहानी सुनने के बाद में चुनरी, चप्पल, लोटा और एक बर्तन में हरी मूंग डालकर कुंवारी कन्या को देती है। माना जाता है कि जो भी धरती माता की कहानी कहता है या सुनता है, धरती माता सदैव उसकी रक्षा करती है। वो हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। हे धरती माता की कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और उनको सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय हो। बोलो राम, लक्ष्मण और सीता माता की जय हो। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास को जाने लगे। तो रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण करके वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के पहले दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर आपने 4 पत्तल क्यों परोसी है? तो सीता माता बोली कि 1 पत्तल गौ माता की है। ऐसा कहकर सीता माता ने राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने सीता जी से पूछा कि आज आपने खाना खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माता बोली
कि मैं तो कार्तिक के महीने में राम कथा सुनाने का नियम है, राम कथा सुनाने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तो राम जी बोले कि कथा मुझे सुना दो। लक्ष्मण जी बोले मुझे सुना दो। तब माता सीता उनकी बात सुनकर बोली कि औरत की बात अगर औरत ही सुने तो अच्छा है, आप मेरे पति हो। और लक्ष्मण जी से कहने लगी कि आप मेरे देवर हो, मैं आपको अपनी कथा नहीं सुना सकती। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में औरत कहाँ से मिलेगी जो भाभी से कहानी सुन ले और भाभी भोजन कर ले। ऐसा सोचते सोचते लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सारी सुख सुविधाएं थी। उस नगरी की सारी चीजें सोने की थी, इसीलिए उस नगरी का नाम भी सोन नगरी रखा गया। लेकिन सोने की नगरी होने के कारण सभी नगरवासियों को घमंड था, क्योंकि उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। और फिर सीता माता से कहा कि चलो जाओ, शायद तुम्हें कोई औरत मिल जाए, तुम अपनी कथा कह लेना, फिर आकर फल फूल खा लेना। तो सीता माता उनकी आज्ञा से कुएं पर पानी लेने के लिए गई, तो वहां पर बहुत सारी औरतें आ जा रही थी। तो माता सीता ने पनिहारनों से राम राम किया, तो कोई भी नहीं बोली। सारी की सारी पानी भरकर वापिस जाने लगी। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी कन्या आई, तो सीता जी ने उससे कहा कि राम राम। तो वो बोली कि राम राम। तो सीता जी ने कहा कि बाई, क्या तुम मेरी कथा सुनोगी? तो वह बोली कि मेरे घर पर तो बहुत सारा काम है, मैं तुम्हारी कथा नहीं सुन सकती। तो सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली कि मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही है। यह कहकर वो लड़की वहां से जाने लगी। तो सीता माता को बहुत ही गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने सारी नगरी को श्राप दे दिया। तो माता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो उसकी माँ बोली कि बाई, ये क्या हुआ? तब वह लड़की बोली कि मेरे को तो पता नहीं, पर हाँ, मैं आज कुएं पर गई थी तो वहां पर एक साध्वी बैठी थी और मुझसे कह रही थी कि मेरी राम कथा सुन लो, पर मैंने तो राम कथा नहीं सुनी। मुझे लगता है कि उसी ने कुछ कर दिया है। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, तू ऐसा कर, वापस जाकर उस साध्वी से राम कथा सुन के आ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन लड़की ने तो वापस जाने से मना कर दिया। वो बोली कि मैं तो कथा सुनने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं एक बार मना करके आ गई हूँ। तो वहीं पर उनकी बहू खड़ी थी। वो बोली कि सासू माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। तो उसकी सास बोली कि ठीक है, तू चली जा। तो सास की आज्ञा पाकर बहू कुएं पर पानी भरने के बहाने से चली गई और वहां जाकर कुएं से पानी भर ले और बर्तन को वापस खाली कर दे, पानी भर ले और वापस खाली कर दे। तो सीता माता ने उसे देखकर कहा कि बहन, आपके घर पर कोई काम नहीं है क्या? तब वह बोली कि माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली कि तुम मुझे माँ कहकर बुला रही है, अगर तुझे समय है तो मेरी राम कहानी सुन ले। मेरे पति श्री राम और मेरे देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तो वह बोली कि माता जी, तुम कहानी सुनाओ, मैं बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनूंगी। ऐसा कहकर वो वहां पर बैठ गई और सीता माता ने अपनी राम कथा कहनी शुरू की। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा मारे हिवड़ेरो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा कि हे बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की और उसने बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से सुनी। आओ राम, बैठो राम, जल भर जारी लाई राम। केलारी दान तुम लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाड़ो पधराओ राम, जगला टोपी लाई राम। कड़ा किलंगी लाई राम, सुवर्ण सिंहासन लाई राम। तापरे आप विराजो राम, झालर टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरणाऊं राम, हिवड़े हीरा सोए राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री अरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम। चरखो भरखो अरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। जो भावे सो ले लो राम।
जल भर झारी लाई राम, अबे आचमन कर लो राम। रे श्याम गमछा लाई राम, हाथ मुंह पोंछ लो राम। पुष्पासु सेज बिछाऊं राम, आंतरिया छिड़काऊं राम। हिंगलू डोल्या दलाऊं राम, सीता जी चरण दबावे राम। सुख बर सेज पोडो राम, हाजर पंखा ढोलू राम। थामे राम हमे राम, रोम रोम में राम ही राम। घट घट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली मिजाज काई काम को, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। इस तरह राम कथा पूर्ण हुई तो सीता माता ने कहा कि हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम लक्ष्मण जी को जिमाया है। भगवान तेरी सदा रक्षा करे, तुझे स्वर्ग का सुख मिले। इस तरह कहकर माता सीता ने उपहार स्वरूप उसे अपने गले का हार दे दिया। तो वह माता सीता से इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहुत ही खुश हुई और सीता जी से विदा लेकर घर आई। घर आई तो उसका मटका सोने का हो गया। तो उसे देखते ही उसकी सास ने कहा कि ये मटका तू कहाँ से लाई है और ये हार गले में। तो उसने कहा कि ये हार तो मुझे सीता जी ने दिया है, मैंने उनकी राम कथा सुनी, इसीलिए वो बहुत ही प्रसन्न हुई और मुझे खूब आशीर्वाद दिया और साथ में ये हार भी दिया है और उन्हीं की कृपा से मेरा ये मटका सोने का हो गया है। ये सारा तो राम कथा का फल है। तो उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटा अब प्रतिदिन जाना और राम कथा सुन आना। तो वह अपनी सासू माँ की आज्ञा से सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और फिर कुएं की पाल पर जाकर सीता जी से राम कथा सुनकर आती। इस तरह उसे राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए थे। तब उसने माँ सीता से पूछा कि माँ, मुझे कहानी सुनते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इस कहानी की उद्यापन विधि क्या है वो भी मुझे बताओ। तब सीता जी ने कहा कि तुम ऐसा करना कि 7 लड्डू ले आना और एक नारियल ले आना, उस नारियल के 7 भाग कर लेना। उसके बाद में एक लड्डू और एक नारियल का भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे तुम्हें मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त होगा। एक भाग सरोवर किनारे गाड़ देना, जिससे तुम्हें सरोवर खुदवाने जितना पुण्य फल मिलेगा। और एक भाग भगवत गीता पर चढ़ा देना, जिससे भगवत गीता पाठ करने जितना फल प्राप्त होगा। और एक भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुम्हें तुलसी विवाह जितना फल प्राप्त होगा। एक कुमारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह का फल प्राप्त होगा। एक भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल तुम्हें प्राप्त होगा। और 7वां भाग ब्राह्मण को या फिर गौ माता को दे देना, जिससे तुम्हें अश्वमेघ यज्ञों के समान फल प्राप्त होगा। तो वह इस तरह सीता जी से उद्यापन के सारे नियम और विधि जानकर घर आ गई। घर आकर सारी बात अपनी सास को बताई। तो उसकी सास ने कहा कि बेटा, जैसा सीता जी ने तुमसे कहा है तुम उसी प्रकार उद्यापन कर दो। तो उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। और उद्यापन करने के बाद सीता जी के पास गई और बोली कि माता, मैंने उद्यापन तो विधि पूर्वक कर दिया है। तो सीता जी बोली कि अब 7 दिन के बाद में बैकुंठ से विमान आएगा, तुम उसमें बैठ जाना। तो यह सुनकर वो घर आ गई। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए तो विमान आया। तो बहू ने कहा कि सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा कि बहू, तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। तो बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान तो फिर भी खाली था। थोड़ी देर बाद में उसकी ननंद आई तो देखते ही देखते विमान तो भर गया। तो बहू ने विमान को भरा हुआ देखकर सीता माता से कहा कि माँ, ननंद बाईसा को भी बिठा लो। तो माँ सीता ने कहा कि इसने कभी भी कोई धर्म पुण्य नहीं किया है। तो यह सुनकर उसकी ननंद बहुत ही दुखी हुई और बोली कि मुझे बताओ, मुझे क्या करना है। मैंने आपकी कथा ना सुनकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। तब उसकी भाभी ने कहा कि बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद में आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। तो दूसरे साल उसकी ननंद बाईसा भी कार्तिक माह में राम लक्ष्मण की कहानी सुनने लगी। पूरे महीने कथा सुनकर उसने उद्यापन भी विधि पूर्वक कर दिया। तो फिर बैकुंठ से विमान आया। तो
तो सारे गांव के लोग वहां पर एकत्रित हो गए और पूछने लगे कि बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया है? गीता भगवत के कौन से पाठ किए हैं, हमें भी बताओ। तो वह बाई बोली कि मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी है और नियम से उद्यापन किया है। तब सारे गांव वाले राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सारे नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। तो बाई ने कहा कि जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही पुण्य फल मिलेगा। तो यह सुनकर सारे गांव वाले राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान वहां से स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने कौन से पुण्य किए थे? तो वह बोली कि मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी है। तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि वरदान मांगो। तो उसने कहा कि मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वरदान दो कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा व भक्ति से राम कथा सुनेगा उसे मेरे ही समान फल मिलेगा। तो सारे देवताओं ने उसे आशीर्वाद देते हुए उस पर फूलों की वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। तभी से माना जाता है कि अगर कोई पूरे साल राम कथा को नहीं सुन सकता है तो कार्तिक माह में राम कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा।
उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। और कहानी सुनने के बाद में ऐसे कहना चाहिए कि हे भगवान, लपसी को लपसी का फल मिले, तपसी को तपसी का फल मिले और हमारी कहानी का फल हमें मिले। तो ये थी ईश्वर प्रिय मास कार्तिक स्नान की कथाएं। इन कहानियों को कार्तिक के महीने सुनने से व्यक्ति के सारे कष्टों का अंत हो जाता है और उसे सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी कहानियाँ आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आपसे मेरा निवेदन है कि विष्णु भगवान की असीम कृपा पाने के लिए इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और भगवान के निमित्त कमेंट करते हुए यह भी बताना कि ये कथा आपको कैसी लगी। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण। राधे राधे।